नमस्कार विद्यार्थियों, मैं धीरज कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कामा, आप सभी का हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण कक्षाओं में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एकांकी औरंगजेब की आखिरी रात, जहां औरंगजेब और उनकी पुत्री जीनत आपसी संवाद कर रहे हैं। औरंगजेब अपने जीवन की अंतिम रात को देख रहा है, उसमें अपने जीवन के समस्त परिदृश्य को देखता है कि उसने जीवन में क्या किया, क्या नहीं किया। उन्हीं संवादों के माध्यम से देखते हैं। जीनत, आपसे कोई गलती नहीं हुई जहाँपना। आलम, हजारों सतनामियों का कत्ल किया। दारा, सुजा, मुराद को तख्ते हाउस का हक नहीं दिया और बाप को 7 बरस तक, लंबे 7 बरस तक। जीनत, लेकिन आलमपना, अगर गौर से देखा जाए तो शहंशाह शाहजहाँ का नज़रबंद करना गलत नहीं कहा जा सकता। अपनी पीरी में वे अपनी आंखों से अपने बेटों को मजार देखते, क्या उन्हें तकलीफ़ न होती? आपने उन्हें उस तकलीफ़ से बचा लिया। आलम, लेकिन उस तकलीफ़ के पैदा करने का जिम्मा किसका है? हमारा। हमने ही लाहौर में दारा की कब्र बनवाई। हमने ही आगरे में मोहम्मद को भेजकर अब्बाजान का महल कैद खाने में तब्दील करवाया। उस दास्तान को तुम जानती हो। जीनत, जहाँपना, मुझसे वह दर्दनाक दास्तान क्यों दोहरवाना चाहते हैं? आप आराम कीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आलम, तो हम ही वह दास्तान कहेंगे जो हमने मोहम्मद से सुनी। आधी रात थी, कमरे में सिर्फ एक शम्मा जल रही थी। दूसरी शम्मा शहंशाह शाहजहाँ की आंखों में झिलमिला रही थी। वे चारपाई पे तस्वीर संग की तरह लेटे हुए थे। उनकी पथराई आंखें दूर पर दिखाई देने वाले ताजमहल पर जमी हुई थी। हल्की चांदनी थी। शहंशाह ने जहानारा से कहा, जहानारा, आलमगीर से पूछ, वह हमारी तरह ताजमहल को तो कैद नहीं करेगा। जीनत, जहाँपना। आलम, बादशाह की जबान तालू से सट गई थी, गला सूख रहा था। गहरी और सर्द सांस लेकर उन्होंने फरमाया, मुमताज, हमारी बेगम, ताज हमें पत्थरों से नहीं, आंसुओं से बनवाना चाहिए था। काश यह मुमकिन हो सकता। जीनत, उन्हें बहुत तकलीफ़ थी आलमपना, लेकिन इस वक्त यह सूचना बेकार है। रात जिहाद बीत रही है। आलम, क्या कहा? रात जिहाद बीत रही है। आज हमारे लिए भी शायद वही मौत की रात है, लेकिन हमारे सामने कोई ताजमहल नहीं। हम इस लायक हैं भी नहीं। जीनत, ज़िंदगी में हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उन्हीं में हमने फतह हासिल की। लेकिन आज ज़िंदगी में हमें शिकस्त ही मिली, भारी शिकस्त। हमने अब्बाजान को कैद नहीं किया, इस आखिरी वक्त में अपने चैन व शकून को ही कैद किया। आज इतने बरसों के बाद अब्बाजान की चीख हमारे कानों में आ रही है। प्यार से उनका गला सूख रहा है, उनकी आवाज़ में कितना दर्द है, तुम सुन रही हो? नहीं, उनकी हसरत भरी निगाहें की टक्कर से ताजमहल जैसे चूर चूर होने जा रहा है। जीनत, जापना, कहीं कुछ नहीं, आप सोने की कोशिश कीजिए, जो कुछ हुआ उसे भूल। आलम, नहीं भूल सकते जीनत, हमने अपनी रूह नीम में दफन कर सल्तनत की इमारत खड़ी की है। आज रूह तड़प कर करवटें लेना चाहती है, वह चीख रही है, तुम उसकी आवाज़ भी नहीं सुनना चाहती। जीनत, जहाँपना, खुद को याद कीजिए, सोने की कोशिश कीजिए, आधी रात से जियाद बीत चुकी है। आलम, जिंदगी उससे जियादे बीत चुकी है। कितना डरावना, कितना खौफना, दुनिया को अपने शाह पर्दे में लपेटे हुए है। गोवा यह हमारी ज़िंदगी हो, इसमें कभी सुबह नहीं होगी जीनत। अगर होगी भी तो वह इसके काले समंदर में डूब जाएगी। इस अंधेरे में सूरज भी निकले तो वह शाह हो जाएगा। ओह, कितना अंधेरा है। खुदा, हमने तेरा नाम लेकर सल्तनत पर कब्जा किया, तेरा नाम लेकर औरतों और बच्चों को कैद किया। वे सब तेरे बच्चे, तेरे बंदों पर एतबार नहीं किया। तेरा नाम लेकर, कुरान की कसम खाकर, मुराद, भाई मुराद से सुलह की, फिर उसका खून। जीनत, जहाँपना, करीम,
करी। इस तरीके से हम देखते हैं कि औरंगजेब अपनी पुत्री जीनत से अपने जीवन में किए हुए कार्यों के बारे में बताता है कि किस प्रकार उसने अपने पिताजी को 7 साल जेल में रखा, कैसे अपने भाइयों को मरवाकर उनकी कब्रें बनवा दी गई, किस तरीके से उसने राज सिंहासन को प्राप्त किया। वह सब मुझे आज गलत प्रतीत हो रहा है और वह उनके लिए अपने हृदय में अंतर्द्वंद से ग्रसित है। जीनत कहती है कि नहीं, ये सही था।